पढ़ाई के अलावा स्ट्रेस फ्री होने के लिए या दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए या लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या कुछ करते हैं? जब भी समय मिलता था मूवीज़ देखता था, कुछ गाने सुनने मुझे पसंद है तो गाने सुन के भी अपना एंटरटेनमेंट में करता सर था। गाना तो अभी लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आपका गाने की। सर प्लीज़ एक बार थोड़ा सा 2 लाइन गा के बता दीजिए हमें आपके फेवरेट गाने की प्लीज़। नहीं, दरअसल मैडम मुझे भी अपने दोस्तों ने ऐसे फ़ोन करके बताया है कि अगली बार पूछे तो अपना गाना मत गाना, बहुत बेसुरा गा रहा था। सर प्लीज इसके बाद आप ये रूल जो है अप्लाई कर दीजिएगा, पर इस वीडियो में प्लीज ये गा दीजिएगा। बिल्कुल मैम। ऐसे वैसों को दिया है, एर गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आपने 12th फेल मूवी देखी है? मनोज जो बिल्कुल, है बिल्कुल। IPS से कोई श्रद्धा है? मेवाड़ यानी शौर्य की भूमि, ये वही धरती है जहां महाराणा प्रताप ने अपने साहस से इतिहास लिख दिया था। और राजस्थान एक बार फिर से चर्चा का विषय है, क्योंकि राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है वहां के रावत भाटा का एक युवक, जिसने डॉक्टर से अफसर की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो सफलता से पूरा किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है, डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। और फिलहाल हम लोग चित्तौड़ के रावत भाटा पहुंच रहे हैं। रावत भाटा पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत मॉडर्न रास्ता नहीं है, बहुत बड़े हाईवेज नहीं है, लेकिन वहां से निकला एक लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर चुका है और देश भर में राजस्थान और ख़ास तौर पर मेवाड़ का जो नाम है वो रोशन कर दिया है। डॉक्टर अनुज से आज हम मिलेंगे, जानेंगे इस सफलता का क्रेडिट वो किसको देना चाहते हैं, क्या एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखती थी, और ऑल इंडिया रैंकर जो फर्स्ट रैंकर है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, किस तरह का उनका नज़रिया है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम नमस्कार। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, पूरा मेवाड़ आप पर फिलहाल प्राउड कर रहा है। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सर पहला रिएक्शन क्या था जब देखा ऑल इंडिया रैंक 1 है जी। तब क्या पहला रिएक्शन था? बहुत नेचुरली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बट पहला रिएक्शन ज़रूर ये होता है कि आप अपना रोल नंबर रीचेक करिए, नाम रीचेक करिए कि वास्तविकता में ही हम हैं। फिर उसके बाद तहे दिल से धन्यवाद दिया जाता है भगवान को, जिनकी दुआओं की वजह से पेरेंट्स को सबसे पहले शेयर की जाती है न्यूज़। तो यही सब बहुत खुशी का माहौल होता है। जी, आपकी मम्मी ने बताया कि वो आपकी फ्रेंड हैं, आपको जितना भी वक्त मिलता है उन्हीं से आप जो है मस्ती करते हैं और मजाक करते हैं। बिल्कुल, मैं मतलब 1.5 साल 2 साल मैं घर से रह के ही तैयारी कर रहा था, तो पूरी तरह से सोशली मैं कट ऑफ हो चुका था अपने फ्रेंड सर्कल से। तो इसी दौरान में मतलब हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरे मम्मी पापा, तो हम ऐसे ही जो भी मस्ती मजाक करने का टाइम मिलता था तो पापा मम्मी से मस्ती मजाक करते थे, तो इसलिए वो चीज़ है। जी सर, एम्स जोधपुर से आप डॉक्टर भी हैं। सर डॉक्टर होते हुए मेडिकल में होते हुए आपको कब लगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी जाना है, इसमें भी आपकी रुचि है? हाँ जी मैम, ऐसा कुछ एक सिंगल मोमेंट नहीं होता। ओवर द टाइम ग्रेजुअली आप चीज़ें देखते हो, सीखते हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर फीलिंग ऐसी आती है कि शायद मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बेटर मिल सकता है जो कि ज़्यादातर मेरी पर्सनैलिटी से भी अलाइन करे, जो कि मुझे एक बेटर प्लेटफॉर्म भी दे जिसमें मैं कुछ पे बैक कर सकता हूँ सोसाइटी को भी। सर पहले ही अटेम्प्ट में आपको SDM लेवल की जो है सर्विस मिल गई थी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है देख लेंगे कि दिस इज इट। उसके बाद आपको क्यों लगा कि नहीं मुझे एक बार फिर से देना है, और फिर जब इंटरव्यू रह गया तो एक बार फिर से देना है? जी मैडम, सही बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे डेनिक्स मिली थी, जो कि यूनियन टेरिटरी में SDM लेवल की पोस्ट होती है। लेकिन मैम अगर मेहनत करके मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकता हूँ जिससे मेरी रीच बढ़ सकती है, मेरा इम्पैक्ट बढ़ सकता है, तो मैं अपनी मेहनत को क्यों ना ट्राई करूँ। बिल्कुल सर, जब सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू रह गया था तब वो किस तरह का मूवमेंट था जब रिजल्ट देखा हो? मैम ये जिस दिन सोचा था कि UPSC करनी है उसी दिन मान लिया था कि उतार चढ़ाव जरूर आएंगे जर्नी में। बहुत अनसर्टेनिटी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ का इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, इतना ज़्यादा सोचता नहीं जाता है कि अब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक तो बहुत कम समय होता है जब रिजल्ट आता है और अगले स्टेज के लिए आपको तैयारी करनी होती है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी चलता रहता है कि अब नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, दुगने जोश से हम वापस प्रिपेयर करें। सर कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो पिछले इंटरव्यू का? मैम पिछले इंटरव्यू से, क्योंकि आपने भी मेवाड़ का जिक्र करा और मुझसे भी नेचुरली मेवाड़ का बैकग्राउंड है, तो मुझसे पूछा गया था कि मीराबाई के बारे में, उनका योगदान भक्ति काल में क्या हुआ है, मीराबाई के गुरु के बारे में पूछा गया था, तो इन सब चीज़ों पे सवाल थे। जी सर, छोटे शहरों में अक्सर ये माना जाता है कि रिसोर्सेज की कमी है, आपको लगता है कि ये फैक्टर बहुत वर्क करता है? मैम मुझे लगता है कि आजकल जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, फ्री रिसोर्सेज नेट पे इतने अवेलेबल हैं,
तो रिसोर्स का जो डिफरेंशियल हम पहले देखते थे बड़े टाउन्स में और स्मॉल टाउन्स में, वो इतना अब रिड्यूस हो चुका है और मुझे लगता है कि घर पे रह के भी सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे तैयारी की जा सकती है। मोबाइल सोशल मीडिया का कितना रोल रहा आपकी लाइफ में? मैम अगर इसको जुडिशियसली यूज़ किया जाए तो बहुत प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। जैसे मैंने यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, यूट्यूब पे ही काफ़ी फ्री रिसोर्सेज ऐसे मिलते हैं जिससे आपका प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है। और जहाँ तक मुझे लगता था कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो वो चीज़ से मैं कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया था। और जो भी चीज़ अपने लिए मुझे वर्क करती थी, एंटरटेनमेंट भी होना लाइफ में ज़रूरी है क्योंकि प्रोसेस इस तरह का है, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मैं ट्राई करता। सर यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मैम मुझे लगता है कि एज सच कोई एक सिंगल गलती तो होती नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है, इतने पड़ाव इतने हैं, तो कहीं ना कुछ छोटी छोटी गलती किसी ना किसी तरह पे अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि एनालाइज एक इंसान को अपने आप को बहुत ज़रूरी अच्छे से करना चाहिए। अपने आप को एनालाइज करें कि मैंने क्या मेहनत करी है और इससे क्या परिणाम मुझे मिला है, क्या नहीं मिल पाया है तो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो यही अगर हम चिंतन करते रहें, मनन करते रहें और कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आएँ जो कि हमारे लिए पर्सनली सूटेड है, तो उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क में क्या क्या बताएंगे, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए? मैम यूपीएससी के ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें दोनों ही बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। स्मार्ट वर्क के साथ आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि मुझे किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी मेरी वीकनेस है। लेकिन नो डाउट आप हार्ड वर्क को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोलिंग जर्नी होती है, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। सर पढ़ाई तो आप मम्मी पापा ने आपके बताया कि ऐसा वक्त था कि आपको कहना पड़ता था कि अब थोड़ा सा रुक जाओ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई के अलावा स्ट्रेस फ्री होने के लिए या दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए या लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या कुछ करते थे? हाँ मैम, मतलब मेरे लिए जैसा मैं बता चुका हूँ कि मेरे मम्मी पापा साथ में रहें, और जैसा कि आपने पहले बात करी है तो उन्हें बताया कि दोस्तों की तरह जैसे रहें, तो वही हंसी मजाक जैसे पेरेंट्स के साथ करके थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है। आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे आप बात करते हैं, कुछ ऐसा ही आपको सोचने पे मजबूर करती हैं चीज़ें कि मैं इस एग्ज़ाम में क्यों आया हूँ, यही चीज़ मोटिवेट करती हैं फिर आगे। इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के लिए मैडम मैं जब भी समय मिलता था मूवीज़ देखता था, कुछ गाने सुनने मुझे पसंद है तो गाने सुन के भी अपना एंटरटेनमेंट मैं करता सर था। गाना तो अभी लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आपका गाने ही। सर प्लीज़ एक बार थोड़ा सा 2 लाइन गा के बता दीजिए हमें आपके फेवरेट गाने की, प्लीज़। नहीं, दरअसल मैडम मुझे भी अपने दोस्तों ने ऐसे फ़ोन करके बताया है कि अगली बार पूछे तो अपना गाना मत गाना, बहुत बेसुरा गा रहा था। अरे तो सर प्लीज़ इसके बाद आप ये रूल जो है अप्लाई कर दीजिएगा, पर इस वीडियो में प्लीज़ ये गा दीजिए एक बार। बिल्कुल मैम, जैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये यूपीएससी इंटरव्यू के लिए मैं सोच के गया था, तो वही अदनान सामी का गाना है कि ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सर कोई एक समस्या या कोई एक परेशानी, ओवरऑल देश की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको तुरंत बदलने का मौका मिल जाए तो आप क्या बदल देंगे? जी मैम, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो सिविक सोसाइटी को पहले टच होती है वो सिविक कम्युनिटीज़ है। चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर हो, यही चीज़ सबसे पहला इंटरफेस होता है गवर्नेंस का सोसाइटी के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स डेफिसिट ऑफ सिविक कम्युनिटीज़ अपनाने की ज़रूरत है। तो इसमें मुझे जो भी काम करने को मौका मिलेगा मैं इस चीज़ में सर किस क्षेत्र में काम करना बहुत पसंद करेंगे? मैम वैसे तो जिम्मेदारी जो भी मुझे प्रशासन में मिलेगी मैं पूर्णतः अपना योगदान देना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझसे प्रायोरिटी मेरी पूछी जाए तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्क करना चाहूँगा। सर हाउ रिलीजियस यू आर? मैम रिलीजियस से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसका उत्तर अगर कभी हम बेचैन होते हैं कि क्या चीज़ ये सुख है, क्या चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इन सब चीज़ों का उत्तर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी में खोजें इन चीज़ों को जाके, तो काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मैं डेफिनेटली इसको सपोर्ट करता हूँ। सर कुछ चीज़ें मैं 1 वर्ड में आपसे पूछूंगी, यूपीएससी प्रिपरेशन को 1 वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? मैम इट इज़ टफ। ठीक है, फेलियर को 1 वर्ड में कैसे बताएंगे? अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। आईएएस बनने का असली मतलब क्या होता है? टू सर्व। अगर आप अधिकारी नहीं बनते तो आप क्या बनते? मैम मैं डॉक्टर था पहले, तो मैं डॉक्टर ही कंटिन्यू करता सर आपने 12th फेल मूवी देखी है? जी, बिल्कुल। मनोज जो बिल्कुल, है बिल्कुल। आईपीएस से कोई श्रद्धा है? अभी तक नहीं है, अब आगे जाके हो सकती। सर लास्ट हम लोग इंटरव्यू के लास्ट में हैं, कुछ जो जेनजी स्लैंग्स जी। हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, उनकी अगर फुल फॉर्म आपको बताएं तो हमें बताइएगा कि कितना आप हमारी जेनजी जनरेशन के साथ है। IRL इन रियल लाइफ क्या बात है? FR ये नहीं पता मुझे। सर देखा यूपीएससी से टफ भी कुछ है। NGL नॉट गना लाई, ओके। ISTG नहीं पता। आई स्वेयर टू गॉड। सर कोई यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज जो हमारी स्क्रीन पर आप देना चाहें? मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि
पूरा जर्नी इस तरह की है कि बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी आपको सफलता मिलेगी। मन में कभी इस चीज़ को हावी मत होने दीजिए कि शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर सकता, ऐसा विचार कभी भी मत आने दीजिए। आप निश्चित ही या तो यूपीएससी में सफलता पाएंगे, या फिर अगर यूपीएससी में सफलता भी नहीं पाते तो आप जीवन के किसी न किसी पड़ाव में ज़रूर सफलता पाएंगे। सर क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट मैं डेफिनेटली अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। देखिए, रावतबाटा एक बहुत छोटी सी जगह है और इस छोटी सी जगह से इतना बड़ा सपना देखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर उसको पाना एक बड़ी मतलब आज सभी लोगों के लिए गौरव का पल है। इसीलिए ये जो उत्सव रखा गया है, सभी लोग, हर आदमी, एक मतलब छोटा छोटा आदमी भी इस उत्सव को मतलब सम्मिलित होना चाहता है और इसका आनंद लेना चाहता है। सबको सब बधाई संदेश मिल रहे हैं, सबके उससे बच्चे को आशीर्वाद मिल रहा है और भगवान लाइफ में ऐसे ही रावतबाटा का नाम रोशन करता है। सर कितना ओवरवेलमिंग है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो खैर सोच पाना, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूँ और मेरा बच्चा अगर डॉक्टर भी बन जाता है तो मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और उससे भी बढ़ के उसने जब सोचा और ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो आगे निश्चित अपार मतलब जवान को जो चप्पड़ फाड़ के दिया है। बिल्कुल सर, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना ही अपने आप में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो पहले आप देख चुके हैं, पहले सेलिब्रेट कर चुके हैं और इस बार एयर वन। हाँ, ये और वन यही तो है, छप्पर फाड़ के जो देने वाला बात है। हम लोग वृंदावन गए थे, भगवान से यही प्रार्थना करके आए थे और वो कमी पूरी मतलब उन्होंने जो है पूरी कर दी भगवान ने। अब कोई इच्छा बाकी नहीं। सर तो वृंदावन पहुंच के मुझे लगता है जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा थी वो पूरी हो गई। जी बिल्कुल हो गई, बिल्कुल पूरी। सर कोई एक चीज़ जो आप इनके चाइल्डहुड में या अभी तक देखते आए हैं कि उस चीज़ से आपको लगा कि हाँ ये आराम से कर सकता है, ही इज़ द वन? ये अटूट मेहनत जो है ना इसकी, और निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ ब्रेक हो रहा हो, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ भी सोशल एक्टिविटी सारी जीरो, सोशल मीडिया जीरो, और अपने आप को जीरो करके हीरो बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब इसकी जो मेहनत जो थी ना, उससे मेरे को उसके ललाट पे सक्सेस लिखा हुआ नज़र आ रहा था, पहले से नज़र आ रहा था, इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, लेकिन वो अचीव करना भगवान की कृपा है। बिल्कुल सर। मैम आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुझे लगता है कि सबसे इमोशनल जो होते हैं कनेक्टेड वो पेरेंट्स में मम्मी होते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे तो बहुत खुशी, जब पूरे रावतबाटा को इतनी खुशी, इंडिया को खुशी हो रही, तो मुझे तो फिर स्पेशली है ही बहुत ज़्यादा खुशी। मैम मम्मी के लिए तो अगर आस पड़ोस के लोग भी तारीफ़ करते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये पूरे देश का सब्जेक्ट है, तो कैसा फील कर रही हैं इस बारे में आप? और आप किस, जैसे सर ने बताया कि मुझे लग ही जाता था उसकी मेहनत से कि वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल है ही, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको लगता था कि ही इज़ द वन? यही कि हार्ड वर्क, उसका बचपन से ही वो हार्ड वर्क करने का है, उसका पेशेंस है उसके अंदर, कि अगर हिम्मत नहीं हारी कभी कि कभी कुछ नेगेटिव हुआ भी तो वो हम लोगों को भी पॉजिटिव करके चला और खुद भी पॉजिटिव रहा हमेशा। थ्रू आउट मोटिवेशन क्या रहा? आप किस तरह से मोटिवेट करती थी? मेरे से ज़्यादा वो खुद मुझे कर देता था। हाँ, उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गॉड गिफ्ट है उसके तो अंदर। आप लोगों को भी कर देते हो? हाँ, हम लोग को ही कर देते हैं। अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो खुद ही अपने आप सेल्फ हीलिंग, और हम लोगों को भी सबको करता था, मोटिवेट करता सर था। वन इंसिडेंट यू वुड लाइक टू शेयर, एक इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहता है? ये मैं बताता हूँ कि जब ये इसने NTSC जो एग्ज़ाम होता है, वो NTSC जब फाइट किया तो अभी मतलब हम लोग जो घूम रहे थे कॉलोनी के अंदर, और कॉलोनी में जब घूम रहे थे तो इसका फ़ोन आया कि पापा मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन मुझे नहीं मिला है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, इसमें घबराने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा उम्मीद इसने पाल हुई थी, और होती भी है बच्चों में, छोटा ही था उस टाइम पे। तो उसके बाद में मैंने बोला बिल्कुल चिंता मत करो, मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, तो 1 मिनट मस्त रहो अपना। हम लोग पहुँचे, इसने तब उसी टाइम पे संकल्प किया था कि मेरे को कभी बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है, मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मेरे को बॉर्डर लाइन देखने की, क्योंकि बॉर्डर लाइन से मेरे 1 नंबर से रहना एक बहुत बड़ी बात है। तब से इसने सोच लिया था कि मुझे बिल्कुल टॉप में ही रहना है, बिल्कुल बॉर्डर तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। सर उन्होंने 1 नंबर की कमी रैंक से पूरी कर दी। रैंक से पूरी कर दी, यही तो सबका। बिल्कुल। मैम आप कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगी? कोई भी इंसिडेंट जो आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड याद ही रहता है? मैं तो यही है कि कोटा में भी इसने तैयारी की तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे किसी से भी इसने, फ्रेंड भी रहे तो कभी किसी से मतलब नहीं रखा। एक बार किसी बच्चे का बर्थडे था तो वो अपना पूरा ऐसे प्लेट लेके आया और दे के गया कि रख के गया, इसकी टेबल पे पढ़ाई कर रहा था तो इसने हैप्पी बर्थडे तक भी नहीं बोला। बोलता कि अगर मैं ज़रा सा भी उससे मिलूँगा और बात करूँगा तो वो मेरे पास बैठेगा, आएगा, मेरा टाइम ख़राब होगा। तो मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर जुनून था कि मुझे पढ़ाई करनी, किसी से कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई मतलब नहीं रखना है। उसी का रिजल्ट है सर। कोई चीज़ जिसके लिए वैसे तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और
रैंक होल्डर हैं या फर्स्ट, पर कोई एक चीज़ जिसके लिए वो डांट खाते हो आपसे? वो मस्ती मस्ती, लेकिन जब उसको टाइम मिलता है ना तो इतनी मस्ती कर लेता है कि सबको वो smile कर रहे हैं अभी सुन के आप, एनर्जी बढ़ती है। लेकिन उसको डांटना मतलब एक अपने आप में मूर्ता है, मतलब डांटना क्या है, हम लोग तो इसके लिए तो खिलौना बनी हुई है मम्मी उसकी। कैसे मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। पूरे टाइम ही मस्ती, मतलब चिढ़ाना है उसको, कुछ भी सबको चिढ़ाना है, मतलब उसकी सिस्टर है आधा कोई भी। घंटा 1 घंटा मिलता है उसके अंदर ही इसको बिल्कुल टॉय बना के रखता है, बिल्कुल कुछ भी बोलना कुछ भी करना, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही छोटे बच्चों की तरह बन जाती है। ये नहीं लगती कि मैं मम्मी हूँ तो नहीं मम्मी की तरह बात करना, नहीं best friend है मेरे छोटे। हिसाब हाँ से। बेस्ट फ्रेंड आप भी उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ वो यही बोलो। कैसे पूरे दिन उनका ध्यान रखती थी आप? बाकी तो ध्यान रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, खाना नाश्ता यही टाइम टेबल से देना, और तो वो खुद ही अपने आप ही ध्यान रख लेता है। अनुज कभी पढ़ाई के लिए कभी बोलना नहीं पड़ा, मना करना पड़ता था कि अब बेटा आराम कर लो थोड़ा सा। हाँ। ये इंटरव्यू एक न्यूज़ वीडियो कम और मेरे हिसाब से एक मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक पॉजिटिव सोच मुझे लगता है कि आप सभी को अपने डेस्टिनी या अपने गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है, और ख़ास तौर पर आपके आसपास सराउंडिंग में आपके रिलेटिव्स और स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है, एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। आपको इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सीखने की बात क्या मिली कि किस तरह से जो डॉक्टर अनुज हैं उन्होंने 2 प्रोफेशंस को जो है वो मैनेज भी किया। सबसे पहले डॉक्टर बने और वो भी एम्स जोधपुर से, उसके बाद यूपीएससी पहली बार भी क्लियर किया, दूसरी बार इंटरव्यू में रहे, तो तीसरी बार जब क्लियर किया तो ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने हासिल करी और मेवाड़ का नाम रोशन कर दिया। क्या कुछ उनके देखने का नज़रिया है, किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं, किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपने इस इंटरव्यू में देखा होगा। और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको हर गोल तक पहुँचाता है। यही हमने इस वीडियो में सीखा है, यही हमने डॉक्टर अनुज से जो है वो जाना है। इस इंटरव्यू में आपको सबसे खास बात क्या लगी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम हर चीज़ आप तक जलको मीडिया के थ्रू पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और जलको मीडिया के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया। झलको